सोचो भाई, अगर मैं कहूं कि भारत में एक ऐसी जेल है जहां सिर्फ लाशें ही लाशें मिलती हैं, एक ऐसा गांव जो एक ही रात में पूरा का पूरा गायब हो गया, और एक ऐसी जगह जहां सूरज ढलते ही इंसान नहीं, सिर्फ खामोशी रह जाती है। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये भारत के वो सच हैं जिनके बारे में आज भी लोग बोलने से डरते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी सच ऐसा है जो आपको रात में अकेले सोने नहीं देगा। नंबर 1, रूपकुंड जेल। उत्तराखंड के हिमालय में स्थित एक रहस्यमयी जेल है जिसे कंकालों की जेल कहा जाता है। यह जेल लगभग 16,500 फीट की ऊंचाई पर है और साल भर बर्फ से ढकी रहती है। लेकिन जब बर्फ पिघलती है तो जेल के अंदर और किनारों पर सैकड़ों इंसानी कंकाल दिखाई देते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ 300 से ज्यादा लोगों के कंकाल मिले हैं। इन कंकालों की खोपड़ियों पर गहरी चोटें पाई गईं, जबकि शरीर के बाकी हिस्सों पर ज्यादा नुकसान नहीं था। इससे यह माना गया कि इन लोगों की मौत किसी अचानक प्राकृतिक आपदा से हुई थी। सबसे ज्यादा मानी जाने वाली थ्योरी यह है कि करीब 1200 साल पहले इस इलाके में भयानक ओलावृष्टि हुई थी। खुले मैदान में फंसे यात्रियों के सिर पर बड़े बड़े ओले गिरे और एक साथ कई लोगों की मौत हो गई। डीएनए जांच से पता चला कि इनमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे सभी शामिल थे। आज भी रूपकुंड झील अपने रहस्य के कारण दुनिया की सबसे डरावनी और रहस्यमयी जगहों में गिनी जाती है। नंबर 2, कुलधरा गांव। राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित एक रहस्यमयी और डरावना गांव है जिसे आज भूतिया गांव के नाम से जाना जाता है। यह गांव करीब 200 साल से ज्यादा समय से पूरी तरह उजड़ा हुआ है। आज यहां सिर्फ टूटे फूटे घर, वीरान गलियां और एक अजीब सी खामोशी बची है, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे पूरा गांव अचानक गायब हो गया हो। कहा जाता है कि कुलधरा गांव को पालीवाल ब्राह्मणों ने बसाया था। ये लोग अपने समय के बहुत समझदार, अमीर और मेहनती किसान थे। रेगिस्तान जैसी जमीन में भी उन्होंने पानी निकालने की खास तकनीक विकसित की थी, जिससे गांव बहुत समृद्ध हो गया था। कुलधरा कभी एक खुशहाल और आबाद गांव हुआ करता था, जहां सैकड़ों लोग रहते थे। लेकिन इस गांव के उजड़ने की कहानी बेहद डरावनी है। लोक कथाओं के अनुसार उस समय के एक शक्तिशाली मंत्री की नजर गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ गई थी। वो जबरदस्ती उससे शादी करना चाहता था और गांव वालों को धमकी देने लगा। इस जुल्म से परेशान होकर पालीवाल ब्राह्मणों ने एक बड़ा और हैरान कर देने वाला फैसला लिया। कहा जाता है कि एक ही रात में कुलधरा और उसके आसपास के करीब 80 से ज्यादा गांवों के लोग अपना घर-बार छोड़कर चले गए। जाते जाते उन्होंने इस गांव को शाप दे दिया कि यहां कभी कोई बस नहीं पाएगा। यही वजह मानी जाती है कि आज तक कुलधरा दोबारा आबाद नहीं हो सका। स्थानीय लोगों और कई पर्यटकों का कहना है कि कुलधरा में अजीब-अजीब घटनाएं होती हैं। रात के समय यहां किसी के चलने की आवाजें, फुसफुसाहट और अजीब सा डर महसूस किया जाता है। इसी कारण सूरज ढलने के बाद यहां रुकने की इजाजत नहीं दी जाती। आज कुलधरा एक ऐतिहासिक स्मारक है, लेकिन इसकी वीरानी और रहस्य इसे खास बनाते हैं। ये गांव सिर्फ खंडहर नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी है जो इंसान के डर, अन्याय और साहस को दिखाती है। कुलधरा हमें ये एहसास दिलाता है कि कुछ जगहें सिर्फ जमीन नहीं होती, बल्कि अपने अंदर सदियों पुराने रहस्य छुपाए होती हैं। नंबर 3, जटिंगा भारत के असम राज्य का एक छोटा सा गांव है, लेकिन इसे दुनिया भर में एक बेहद अजीब और रहस्यमयी वजह से जाना जाता है। जटिंगा को अक्सर पक्षियों की आत्महत्या का गांव कहा जाता है। हर साल कुछ खास महीनों में यहां ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें देखकर आज भी वैज्ञानिक और स्थानीय लोग हैरान रह जाते हैं। ये रहस्य आमतौर पर सितंबर से नवंबर के बीच देखने को मिलता है। इन महीनों में खासकर अंधेरी और धुंध भरी रातों में अलग अलग प्रजातियों के पक्षी अचानक आसमान से नीचे गिरने लगते हैं। कई पक्षी गांव की लाइटों, पेड़ों और घरों से टकरा जाते हैं। सुबह होने पर गांव के आसपास दर्जनों पक्षी मृत या घायल अवस्था में मिलते हैं। शुरुआत में लोगों को लगा कि ये पक्षी जानबूझकर आत्महत्या कर रहे हैं। इसी वजह से जटिंगा की बदनामी पूरी दुनिया में फैल गई। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च की तो सामने आया कि ये आत्महत्या नहीं, बल्कि भ्रम और दिशा भटकने की समस्या है। वैज्ञानिकों के अनुसार जटिंगा की भौगोलिक स्थिति बहुत अजीब है। यहाँ घनी पहाड़ियाँ,
तेज हवाएं, कोहरा और अचानक बदलने वाला मौसम पाया जाता है। जब रात में तेज धुंध होती है और गांव की तेज लाइटें जलती हैं, तो पक्षी दिशा भ्रम का शिकार हो जाते हैं। वे लाइट्स को रास्ता समझ लेते हैं और नीचे की ओर उड़ने लगते हैं, जिससे टकराकर घायल या मृत हो जाते हैं। एक और कारण ये माना जाता है कि तेज हवाओं और कम वायुदाब की वजह से पक्षियों का संतुलन बिगड़ जाता है। खास बात यह है कि ये घटना सिर्फ जटिंगा में ही देखने को मिलती है, जो इसे और भी रहस्यमयी बनाती है। आज जटिंगा गांव इस अजीब प्राकृतिक घटना के लिए जाना जाता है। ये जगह हमें याद दिलाती है कि कई बार जो चीजें हमें डरावनी या अलौकिक लगती हैं, उनके पीछे प्रकृति और विज्ञान का गहरा संबंध होता है। जटिंगा आज भी एक ऐसा रहस्य है जो इंसान और प्रकृति के रिश्ते पर सवाल खड़े करता है। नंबर 4, डुमास बीच गुजरात के सूरत शहर के पास स्थित एक ऐसा समुद्र तट है जिसे भारत के सबसे रहस्यमयी और डरावने स्थानों में गिना जाता है। बाहर से ये एक सामान्य सा बीच लगता है, लेकिन इसके बारे में फैली कहानियां इसे बेहद खौफनाक बना देती हैं। कहा जाता है कि दिन में ये जगह शांत और खूबसूरत होती है, लेकिन रात होते ही यहाँ का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। डुमास बीच से जुड़ा सबसे बड़ा रहस्य ये है कि ये जगह कभी शमशान भूमि हुआ करती थी। स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ वर्षों पहले अंतिम संस्कार किए जाते थे और उसी वजह से यहाँ आज भी आत्माओं की मौजूदगी महसूस की जाती है। कई लोगों का दावा है कि रात के समय यहाँ किसी के चलने की आवाजें, फुसफुसाहट और अजीब सी हंसी सुनाई देती है, जबकि आसपास कोई दिखाई नहीं देता। कई लोगों ने यह भी बताया है कि रात में समुद्र किनारे टहलते समय किसी के पीछे चलने का एहसास होता है। जैसे ही वे पीछे मुड़कर देखते हैं, वहां कोई नहीं होता। कुछ मामलों में लोगों के अचानक गायब हो जाने की बातें भी कही जाती हैं। हालांकि इन दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। फिर भी इन घटनाओं ने डुमास बीच की डरावनी छवि को और मजबूत कर दिया है। इस बीच की एक और खास बात है इसकी काली रेत। आमतौर पर समुद्र तटों पर सुनहरी या सफेद रेत पाई जाती है, लेकिन डुमास बीच की काली रेत लोगों को और ज्यादा रहस्यमय लगती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये रेत ज्वालामुखीय तत्वों और खनिजों की वजह से काली दिखाई देती है, लेकिन लोक कथाओं में इसे आत्माओं से जोड़कर देखा जाता है। आज भी स्थानीय लोग और पर्यटक सलाह देते हैं कि डुमास बीच पर रात में अकेले जाने से बचना चाहिए। दिन के समय ये जगह घूमने के लिए सुरक्षित और सुंदर मानी जाती है, लेकिन अंधेरा होते ही यहाँ की कहानियां लोगों के मन में डर पैदा कर देती हैं। डुमास बीच हमें ये दिखाता है कि कैसे एक सामान्य सी जगह लोक कथाओं और रहस्यों के कारण डर और रोमांच का केंद्र बन सकती है। नंबर 5, भानगढ़ किला भारत के राजस्थान राज्य में स्थित एक ऐसा किला है जिसे देश की सबसे डरावनी और रहस्यमयी जगहों में गिना जाता है। ये किला अलवर जिले में अरावली पहाड़ियों के बीच स्थित है और आज भी लोगों के मन में डर और जिज्ञासा दोनों पैदा करता है। कहा जाता है कि सूर्यास्त के बाद इस किले में जाना सख्त मना है, क्योंकि यहाँ अजीब और डरावनी घटनाएं होती हैं। भानगढ़ किले का निर्माण 17वीं शताब्दी में राजा माधो सिंह ने करवाया था। एक समय यह किला बहुत समृद्ध और आबाद हुआ करता था। यहाँ बाजार, मंदिर, महल और सैकड़ों घर थे। लेकिन अचानक ये पूरा शहर उजड़ गया और आज यहाँ सिर्फ खंडहर बचे हैं। भानगढ़ से जुड़ी सबसे मशहूर कहानी एक तांत्रिक की है। कहा जाता है कि एक तांत्रिक राजकुमारी रत्नावती से प्रेम करता था और उसे वश में करना चाहता था। उसने जादू के जरिए राजकुमारी को पाने की कोशिश की, लेकिन रत्नावती को इस साजिश का पता चल गया। जैसे ही तांत्रिक की योजना नाकाम हुई, उसने मरते समय पूरे भानगढ़ को शाप दे दिया कि ये शहर तबाह हो जाएगा और यहाँ कभी कोई सुख से नहीं रह पाएगा। एक दूसरी मान्यता ये भी है कि इस किले पर एक साधु का श्राप लगा हुआ है। कहा जाता है कि किले की किसी भी इमारत की छाया साधु के आश्रम पर नहीं पड़नी चाहिए थी। जब नियम तोड़ा गया तो पूरे शहर का विनाश तय हो गया। आज भी भानगढ़ किले को लेकर लोग दावा करते हैं कि यहाँ रात के समय अजीब आवाजें, कदमों की आहट, रोने चिल्लाने की आवाजें और परछाइयां दिखाई देती हैं।
इसी वजह से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने यहाँ सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले प्रवेश पर रोक लगा रखी है। भानगढ़ किला सिर्फ एक ऐतिहासिक जगह नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो आज भी लोगों को डराता और आकर्षित करता है। ये किला हमें ये एहसास दिलाता है कि कुछ जगहें इतिहास के साथ साथ अपने अंदर अनकहे डर और कहानियां भी छुपाए होती हैं।